हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ कंसेप्ट समझे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। अब हम आगे कंसेप्ट समझेंगे। आज का जो एजेंडा होगा उसमें हम समझेंगे व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या है। सेकंड कंसेप्ट हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। एंड थर्ड में हम समझेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें बेसिकली हम समझेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले गुडविल को समझते हैं। गुडविल की डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाने से पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल से समझिए, रामू एक बिजनेसमैन है जिसका एक बिजनेस है मदर डेयरी का, जिसमें ये मिल्क, ब्रेड और भी कई सारी चीजें बेचता है। पर इसके दिमाग में सडन एक आइडिया आया। इसने देखा कि जो देसी घी है ना, वो बहुत महंगा है, जिसकी वजह से लोग उसे परचेज नहीं कर पाते। तो इसका आइडिया क्या था? इसका आइडिया था कि ये भी एक पाउच बना देगा देसी घी के, 10-10 रुपए में पाउच बना देगा और ये बेचा करेगा अपनी शॉप पे। जिससे क्या हुआ कि नॉर्मल मतलब एक मिडिल क्लास पर्सन या एक पुअर पर्सन भी इसको खरीद सके। ये इसका आइडिया था, जो कि इस पे इसने बहुत मेहनत करी, अपना अपने काम को पूरे ऑनेस्टी के साथ किया, जिससे इसका ये आइडिया सक्सेसफुल रहा। इससे इसका क्या हुआ, ये आइडिया सक्सेसफुल रहा। और कभी कभी जो अगर कोई कंप्लेंट भी आती थी इसके बिजनेस में, कभी कोई ग्राहक कंप्लेंट लेके भी आता तो ये भी उनकी पूरी हेल्प करता था और पूरी उनकी कंप्लेंट को सुन के पूरे प्रोडक्ट को रीचेंज कर लेता था। तो इस तरीके से ये अपने बिजनेस पे वर्क करता था। तो इससे क्या हुआ, लोगों को इसके बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छा लगा, जिससे इसका बिजनेस ग्रो हुआ। तो इसी को ही कहते हैं गुडविल, कि इसने अपने अपने अपनी शॉप में पूरी मेहनत से काम करके, पूरा हार्ड वर्क लगा के काम किया, जिससे इसकी बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होगी। लोग इसके बिजनेस पे बार बार आने लगे, ना कि बार बार आने लगे, औरों को भी इसके बिजनेस के बारे में बताने लगे। अब इसकी एक मार्केट में क्या होगी, एक रेपुटेशन बन गई, जिसको हम कहेंगे गुडविल। अब इसकी डेफिनेशन को एक बार रीड करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, गुडविल मीन्स अ गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी बाय इट्स ओनर। इसके बाद इसमें बात की गई है, इफ अ फर्म rendered good and services to the customer who feels satisfied will come again and the firm will be able to earn more profit in future। तो यहाँ पे जो बेसिक बात वो ये है कि गुडविल अगर आपके बिजनेस की अच्छी होगी तो नेचुरल है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा ही होगा। आपके बिजनेस में प्रॉफिट, आपके बिजनेस को प्रॉफिट होना 100% तय है। तो यही डेफिनेशन होती है गुडविल की। आई होप कि इस एग्जांपल से आप समझ पाए होंगे कि गुडविल क्या है। गुडविल है कि अपने काम को, अपने बिजनेस को पूरे हार्डवर्क के साथ किया जाए, ऑनेस्टी के साथ किया जाए, ताकि आपकी बिजनेस की डिमांड बढ़ सके, आपकी रेपुटेशन बढ़ सके, जिसको नाम दिया गया है गुडविल का। चलिए अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में। पहला कहा गया है परचेस्ड गुडविल, सेकंड कहा गया है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो पहले परचेज गुडविल को समझते हैं कि परचेज गुडविल क्या है। इसकी भी डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाने से पहले इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रामू का बिजनेस है, जिसमें उसने आइडिया लगाया कि अब वो क्या करेगा, वो देसी घी के पाउच बना के अपने बिजनेस में बेचेगा। अब क्या हुआ कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि इसको अपने बिजनेस को बेचना है। क्या करना है? बेचना है। तो इसने बिजनेस का प्राइस लिखा कि अपने बिजनेस को ये 10 लाख रुपए में बेचेगा। और एक दूसरा बिजनेसमैन तैयार हो गया इसके बिजनेस को खरीदने के लिए। जब रामू ने इसको बताया शामू को कि भाई मैं अपना बिजनेस 10 लाख में बेचूंगा, तो शामू ने इसकी बैलेंस शीट चेक की, इसके बिजनेस की बैलेंस शीट चेक की, तो इसको पता चला कि इसके बिजनेस की नेट एसेट वैल्यू तो 7 लाख रुपीज है। तो ये 10 लाख रुपए क्यों मांग रहा है? जब इसने इससे बात की तो इसने बताया कि जो 3 लाख रुपए मैं मांग रहा हूँ, ये मैं अपनी गुडविल के मांग रहा हूँ, जो मैंने अपने बिजनेस में पूरी मेहनत करके अर्न की है, उसके मैं ये 3 लाख रुपए मांग रहा हूँ। तो ये 3 लाख रुपए जो वो मांग रहा है, यही होती है परचेज गुडविल, जो कि शामू को इसको पे करना ही होगा। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है इस गुडविल की। तो उसके मेथड हैं। आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो हम समझेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे परचेज गुडविल की जो डेफिनेशन हुआ है वो है, परचेज गुडविल इज अ गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। मतलब कि परचेज गुडविल वो गुडविल है जिसको एक पेमेंट देके खरीदा गया हो बाय द अदर बिजनेसमैन। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि परचेज गुडविल क्या होता है।
अब समझते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये तो एकदम सिंपल ही है कि जो बिजनेस, जिसका बिजनेस है वो अपने बिजनेस में मेहनत कर रहा है और अपने बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज कर रहा है, उसे बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन समझ आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब क्या तरीका है, क्या मेथड है जिस वजह से हम अपनी बिजनेस की गुडविल को, अपने फर्म की गुडविल को तय कर सकते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि भाई हमें अपनी गुडविल का इतना अमाउंट चाहिए। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें एक और मेथड इंक्लूड होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। आज के लेक्चर में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है जब हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। चलिए अब एक बार एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर ऑफ प्रॉफिट। जो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हुए होंगे ना गुडविल को, जो प्रीवियस ईयर में बिजनेस को प्रॉफिट हुए होंगे, फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा, उसकी बेसिस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें प्रीवियस ईयर के कुछ जो भी आपको ईयर दे रखे होंगे 3-4 ईयर, उनका आपको एक उनको टोटल करके आपको एवरेज कैलकुलेट करना होगा, जिसके बेसिस पे आप बता पाएंगे कि कितनी गुडविल है उस बिजनेस की। इसके नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है, सच प्रॉफिट इज मल्टीप्लाई बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कि अब जो भी प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको एग्री नंबर ऑफ द ईयर, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे 2 ईयर 3 ईयर, उससे मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके बाद आप बता पाएंगे कि एक्चुअल में कितनी गुडविल इस बिजनेस की है। तो एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं, क्या फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट मेथड में। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होगा, जो भी प्रीवियस 4 ईयर के प्रॉफिट या 5 ईयर के प्रॉफिट आपको गिवन होगा उनको प्लस करके आपको उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये आपको क्वेश्चन में पता दे रखी होगी, जिसको आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कुछ ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद करना होगा ये आपको। बट हाँ, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि कुछ बातें हैं, फैक्टर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। जब भी एवरेज प्रॉफिट का मेथड हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि क्या बात, पहली बात यहाँ पे है एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब क्या बात कह रखी है पहले कि एबनॉर्मल लॉस ना ऐड करना होगा हमें नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो भी जिस ईयर का प्रॉफिट होगा उसमें अगर कुछ हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो हमें ऐड करना होगा। एबनॉर्मल लॉस होता क्या है, ऐसा लॉस जो बिजनेस ने कैलकुलेट ही ना करा हो, जो बिजनेस ने सोचा ना हो कि ये लॉस भी मुझे हो जाएगा, ऐसे लॉस को आप एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसको भी एक एग्जांपल से समझिए, यानी कि बिजनेस में पानी के टैंक का काम होता है कि पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो हर बार पानी का टैंक मंगवाते हैं अपने बिजनेस में। तो उन्हें अंदाजा होता है कि भाई हम एक अगर 1000 लीटर का टैंक मंगवा रहे हैं तो हमारे पास 1000 लीटर नहीं पहुंचेगा, हमारे पास 990 लीटर ही पानी पहुंचेगा। तो वो 10 लीटर का जो इन्होंने एक एवरेज लिया है वो होता है वो होता है नॉर्मल लॉस, उसे हम नॉर्मल लॉस मानेंगे। बट कई बार क्या होगा कि मानो कि लॉस कुछ ज्यादा ही हो गया, पानी कुछ ज्यादा ही वेस्ट हो गया टैंक को लाते वक्त, तो इस तरीके के जो लॉस होते हैं उसे आप कहोगे एबनॉर्मल लॉस। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको हमेशा ऐड करने हैं नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। सेम इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमें बता रखा है, एबनॉर्मल इनकम शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। तो एबनॉर्मल इनकम जो हुई होगी बिजनेस को, उसको आपको क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा नेट प्रॉफिट में से जो भी उस साल हुआ होगा। तो यहाँ पे एकदम अपोजिट है, जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया एबनॉर्मल लॉस का, तो ये एकदम उसका अपोजिट है एबनॉर्मल इनकम। और थर्ड पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज दिस इनकम रिसीव फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। तो इनकम अगर कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है तो वो भी डिडक्ट करनी है आपको उस ईयर के नेट प्रॉफिट में से। ताकि क्यों डिडक्ट करनी है, क्योंकि वो इनकम जो है वो आउटसाइड द बिजनेस आई है, तो इसलिए आपको वो इंक्लूड नहीं करनी है, वो आपको डिडक्ट करनी है। तो यही कुछ पॉइंट है जो आपको कंसीडर करने हैं जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।